हेलो दोस्तों, मैं रुपेश रंजन स्वागत करता हूं आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम आपके लाए हैं क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर 4 जनन स्वास्थ्य के आज तक जितने भी इस चैप्टर से बोर्ड सवाल पूछे हैं, आज वो सारे सवाल को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसा वीडियो बनाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। दोस्तों, पहला प्रश्न देखिए कहता है ना, पहला प्रश्न कह रहा है कि एमनियोसेंटियोसिस द्वारा विश्लेषण होता है। बताइए, एमनियोसेंटियोसिस एक प्रक्रिया है, एक जांच प्रक्रिया है, समझ गए ना। इसके द्वारा क्या चीज़ का जांच किया जाता है? ऑप्शन ए है एमनियोन का जांच किया जाता है, ऑप्शन बी है प्रोटीन के अमीनो अम्ल का जांच किया जाता है, ऑप्शन सी है एमनियोटिक द्रव्य का जांच किया जाता है, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एमनियोटिक द्रव्य का जांच किया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड का जांच किया जाता है, समझ गए ना। और हाँ, बता दें कि जो एमनियोसेंटियोसिस है तो इसके द्वारा आनुवांशिक हार्मोन एवं कलर ब्लाइंडनेस का जांच भी किया जाता है, समझ गया ना दोस्तों। इसके द्वारा आनुवांशिक रोग का भी जांच किया जाता है। एमनियोसेंटियोसिस एक प्रक्रिया है, इसके द्वारा आनुवांशिक रोग का भी जांच किया जाता है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, ये सारे जाँच इसके माध्यम से भी पता लगाया जाता है, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहता है कि कॉपर टी किसके बचाव का कार्य करता है? कॉपर टी किससे बचाव करता है? ऑप्शन ए है अंड उत्सर्जन से, ऑप्शन बी है अंडे की परिपक्वता से, ऑप्शन सी है निषेचन से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पता है, जब कॉपर टी लगाया जाता है तो वो क्या चीज़ से बचाव करता है? ऑप्शन ए है अंड उत्सर्जन को रोक देता है, ऑप्शन बी है अंड की परिपक्वता को रोक देता है, ऑप्शन सी है निषेचन को रोकता है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये निषेचन को रोक देता है, समझ गया ना। निषेचन की क्रिया को रोक देता है ये कॉपर टी। आइए हम जानते हैं कॉपर टी क्या होता है, समझ गया ना। ये 2 नंबर में भी आपसे पूछ सकता है कि कॉपर टी क्या होता है। तो दोस्तों, कॉपर टी क्या होता है ना, कॉपर टी एक प्लास्टिक की बनी टी आकार की यांत्रिक गर्म निरोधक होती है, समझ गए ना। जो कुशल डॉक्टर या नर्सों के द्वारा ये गर्भाशय में लगाया जाता है, समझ गए ना। ये गर्भाशय में लगाया जाता है और कॉपर टी से कॉपर आयन निकलता है, समझ गया ना। कॉपर आयन निकलता है, उत्सर्जित होता है, समझ गया ना। कॉपर टी निषेचन क्रिया को होने से रोकता है, समझ गया ना। ये किस क्रिया को रोकता है? तो निषेचन की क्रिया को रोकता है, समझ गया ना। कॉपर टी से निकलने वाला कॉपर आयन शुक्राणुओं की गतिशीलता और शुक्राणुओं की भक्षाणु को यानी कि उसे भक्षण करके उसकी वृद्धि को रोक देता है, समझ गया ना। तो इस तरह से आपसे पूछ सकता है ना कि कॉपर टी क्या होता है, तो पूछ सकता है इसमें कौन सा आयन पाया जाता है। तो हमने बताया कि कॉपर टी में कॉपर आयन पाया जाता है जो निषेचन की क्रिया को रोक देता है और इसमें शुक्राणु की संख्या को भक्षाणु कर देता है, उसकी कमी कर देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास अवधि में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है, देखिए क्या कहता है, ऑप्शन ए है नेटिलिट, ऑप्शन बी है मॉर्टिलिटी कहते हैं, ऑप्शन सी है माइकोप्रेटरी कहते हैं, ऑप्शन डी है इंडोग्रेटी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉर्टिलिटी कहते हैं, समझ गया ना। चलिए देखिए, ये कह रहा है ना कि किसी खास समय में कोई एक निश्चित समय में एक निश्चित स्थान पे अचानक मृत्यु हो जाती है तो उसे मॉर्टिलिटी कहा जाता है, समझ गए ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्त होने का मुख्य कारण है। क्या कारण है बताइए? कॉपर टी जो है वो एक कॉपर टी एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्त होने का क्या मुख्य कारण है? ऑप्शन ए है शुक्राणु की निषेचन क्षमता को कमी कर देता है, जो शुक्राणु के पावर होता है उसमें कमी आ जाता है। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या कहता है, देखिएगा अगला ऑप्शन है ना। देखिए अगला ऑप्शन कहता है, अगला ऑप्शन कहता है गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि होती है। इसी चलते हम आपको कॉपर टी का परिभाषा बताएं कि आगे भी काम आ जाएगा, और ये 2 नंबर में आपसे पूछ भी सकता है कि कॉपर टी क्या होता है, इसके कार्यों को वर्णन करें। अगला प्रश्न का अगला ही ऑप्शन है
क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है कि शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी आता है। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इस प्रकार हमने देखा कि पहला ऑप्शन था ना कि गर्भाशय के कॉपर आयन से ये शुक्राणु को मोचित होने से रोकता है। पहला ऑप्शन था ना कि शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता में कमी आता है। दूसरा ऑप्शन है कि गर्भाशय में कॉपर आयन में मोचित होने का कारण शुक्राणुओं को भचकाणु में वृद्धि कर देता है। ऑप्शन सी है शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी कर देता है। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसीलिए हम आपको बताए थे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी इसका कार्य कॉपर टी का। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है जनसंख्या अधिक होने का से क्या होता है। ऑप्शन ए है आय में कमी आता है। ऑप्शन बी है जमीन में कमी आती है। ऑप्शन सी है खनिज पदार्थ में कमी आती है। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। समझ गए ना, जब जनसंख्या बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है आय में कमी आएगी, जमीन में कमी आएगी, खनिज पदार्थ की कमी होगा। आपसे यहाँ से 2 नंबर और 5 नंबर का भी सवाल कर सकता है। समझ गया ना, आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि जनसंख्या क्या होता है या जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। समझ गए, दोनों बात एक ही है। तो अजय जो आपसे पूछे कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है तो आप बताइएगा कि किसी स्थान या किसी राज्य या किसी स्थान, समझ गए ना, किसी देश या किसी राज्य या किसी स्थान में एक निश्चित समय अंतराल में अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को ही जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। समझ गया ना, जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। समझ गया ना, जनसंख्या का पता या जनगणना, जनसंख्या का जो पता है ना जनगणना के माध्यम से लगाया जाता है। भारत में जनगणना का शुरुआत सबसे पहले हुआ था। भारत में जनगणना का शुरुआत जो हुआ था 1951 ईस्वी में जनगणना का शुरुआत हुआ था। समझ गया ना, भारत में सबसे पहले जनगणना का शुरुआत हुआ था 1951 ईस्वी में। समझ गया ना, और आपसे पूछ भी सकता है ना कि आपसे पूछ देगा कि इसका परिणाम क्या है, जनसंख्या विस्फोट का क्या क्या परिणाम हो सकता है। तो सबसे पहला परिणाम आएगा क्या, अशिक्षा में कमी आएगा। समझ गया ना, शिक्षित लोगों की संख्या घटेगा, अशिक्षा सबसे पहला क्या मिलेगा, अशिक्षा। समझ गए ना, दूसरा क्या आएगा, बेरोजगारी, सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी बढ़ेगी। जब जनसंख्या बढ़ेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगा। समझ गया ना, तीसरा क्या है, प्रति व्यक्ति आय में कमी आएगी, आय में कमी। समझ गए ना, प्रति व्यक्ति आय में कमी, प्रति व्यक्ति आय में कमी आएगी। दूसरा है जमीन में कमी आएगी। चौथा है जनसंख्या में वृद्धि होगा, खनिज पदार्थ की कमी होगी, प्रदूषण की समस्या बढ़ेगी। तो ये सब इसके क्या हो गए, इसका परिणाम हो गया जनसंख्या विस्फोट के। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है। बताइए अब कॉपर टी किसे रोकता है। फिर से पूछ दिया आपसे। ऑप्शन ए है निषेचन को रोकता है। ऑप्शन बी है आरोपण को रोकता है। ऑप्शन डी है अंध उत्सर्जन को रोकता है। ऑप्शन डी है वीर्य पतन को रोकता है। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो जानते हैं कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, निषेचन क्रिया को रोकता है कॉपर टी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कॉपर टी का कार्य होता है, बताइए कॉपर टी का क्या कार्य होता है। ऑप्शन ए है युग्मनज निर्माण को रोकता है। ऑप्शन बी है गर्भधारण को रोकता है। ऑप्शन सी है निषेचन को रोकता है। ऑप्शन डी है उत्परिवर्तन के जांच करना। तो इसका सभी को जानते हैं कि कॉपर टी निषेचन क्रिया को रोकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्न में से कौन सा यौन संचारित रोग है। ऑप्शन ए है टाइफाइड। ऑप्शन बी है हैजा। ऑप्शन डी है मलेरिया। ऑप्शन डी है सिफिलिस। तो सभी को जानते हैं कि यौन संचारित रोग कौन है। तो सभी जानते हैं कि सिफिलिस कैसा है, सिफिलिस एक यौन संचारित रोग है। और बाकी ये सब मलेरिया, ये जो हो गया ना टाइफाइड, ये सब किसे, मच्छर से पड़े संक्रमण बीमारी है। समझ गए ना, कुछ मच्छर से होते हैं, कुछ बैक्टीरिया से होते हैं, ये सब बीमारी जो होते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर क्या कहता है। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहा जाता है। जब शरीर के बाहर हो निषेचन की क्रिया होती है तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है इन विट्रो। ऑप्शन बी है इन विवो। या ऑप्शन सी है दोनों। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सभी को जानते हैं कि जब निषेचन की क्रिया बाहर होती है तो उसे इन विट्रो कहा जाता है। और जब पूछेगा कि जब निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर होता है तो उसे क्या कहता है, इन विवो होता है। समझ गया ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि जनन अंग में समस्या निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है। जब मान लिया जाए जनन अंग में मस्सा जो है किसके कारण फैलता है। ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ए के कारण। ऑप्शन बी है हर्पीस विषाणु के कारण। ऑप्शन डी है ट्राइकोसोमनस के कारण। ऑप्शन डी है पिलीफॉर्म विषाणु के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पैपिलोमा विषाणु के कारण ही जननांगों में मच्छर जो होता है फैल जाता है, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कैपिसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है। कैपिसिटेशन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो क्या होता है, या अधिवृषण में होता है, मादा जनन मार्ग में होता है, या शुक्राणु वाहिनी में होता है, या वृषण जालिका में होती है। तो बताए जो कैपिसिटेशन जो प्राकृतिक प्रक्रिया है वो कहाँ होता है। तो सभी को जानते हैं कि कैपिसिटेशन की क्रिया अधिवृषण में पाया जाता है, समझ गया ना। अगला प्रश्न देखते हैं। एमनियोसेंटिएसिस एक प्रकार की है, देखिए ये क्या है, एक प्रकार का मस्तिष्क एवं बीमारी के जानने की प्रक्रिया है। ऑप्शन बी है भ्रूण के किसी आनुवांशिक रोगों के निर्धारण की प्रक्रिया है। ऑप्शन सी है हृदय की बीमारी के निर्धारण की प्रक्रिया है। ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसी चलते हम आपको पहले ही बता दिए थे कि ये क्या है, भ्रूण की किसी आनुवांशिक रोग का जांच करता है। हम आपको पहले ही बता देखे कि ये भ्रूण की जांच करता है, जैसे हो गया कलर ब्लाइंडनेस हो गया, समझ गए ना, ये सब बीमारी का जांच करता है। एमनियोसेंटिएसिस के माध्यम से आनुवांशिक रोग का जांच का पता भी लगाया जाता है। यही चलते हम आपको बताए थे पहले, समझ गए ना, बहुत काम आ रहा है कि ना बताए तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आता है कि जननांग समस्या किसके द्वारा फैलता है। जननांग में जो समस्या है, फैलने वाला एसटीडी रोग जो है वो किसके कारण फैलता है। ऑप्शन ए है हेपेटाइटिस ए के कारण। ऑप्शन बी है हर्पिस विषाणु के कारण। ऑप्शन सी है पैपिलोमा विषाणु के कारण। ऑप्शन डी है ट्राइकोसोम के कारण। बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पैपिलोमा के कारण। आगे भी ये क्वेश्चन आया था ना, जननांग में समस्या जो था वो पैपिलोमा के कारण ही आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखिए कॉपर टी से आ गया प्रश्न। कॉपर टी किसे कहते हैं। आपको इसी चलते हम आपको पहले ही आगाह कर दिए कि कॉपर टी क्या है, इसका क्या काम है, सारी चीज़ को हमने बता दिया कि। चलिए इसका प्रश्न ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कहता है कि अंडे की परिपक्वता को रोकता है, निषेचन को रोकता है, या अंड उत्सर्जन को रोकता है, या दोनों। तो सभी को जानते हैं कि कॉपर टी निषेचन की क्रिया को होने से रोकता है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन। रेट्रो विषाणु निम्नलिखित में से किस बीमारी के रोगजनक है। बताइए रेट्रो वायरस जो है किस बीमारी के ये फैक्टर है, समझ गए। ऑप्शन ए है फाइलेरिया का। ऑप्शन बी है सिफिलिस का। ऑप्शन डी है सी है एड्स का। ऑप्शन डी है बी और सी दोनों का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सभी को जानते हैं एड्स। एड्स क्या है, तो एड्स एक रेट्रो वायरस से होने वाला है, समझ गए ना। और एड्स और भी यहाँ पे बता देते, समझ गए ना, जो वायरस आरएनए से डीएनए का निर्माण करता है उसे रेट्रो वायरस कहा जाता है, समझ गए ना। और एड्स जो है, एड्स एक प्रकार का एचआईवी वायरस है, समझ गए ना। तो इसी के साथ हम आज का क्लास यहीं तक संपन्न करते हैं। और यदि आपको इसके सब्जेक्टिव VVI सब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट करिएगा, तो आपके कमेंट देखेंगे तो फिर बना देंगे। आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक हम इसकी सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नहीं ला के देंगे आपको। ये देखिए हम कुछ VVI क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, आपसे नहीं बनेगा तो आप कमेंट करिएगा, तो हम आपको एक वीडियो बना देंगे कि इस चैप्टर के कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि आने की संभावना है। तो हम इस पे एक वीडियो ले आएंगे तो आपको सुविधा हो जाएगा। तो इसी के साथ हम आज का क्लास यहीं तक छोड़ते हैं। तो आपसे एक अनुरोध करते हैं, शुरू में भी किए और अंत में भी करते हैं कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए इससे भी बेहतरीन वीडियो प्रोवाइड आपको करें। इसी के साथ धन्यवाद।